हेलो गाइस, मैं जा रहा हूँ मेरे मम्मी पापा के साथ महाकुंभ घूमने और महाकुंभ से जाऊँगा काशी विश्वनाथ यानी बनारस कुंभ में। सुबह के बज चुके हैं 5 और मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ और अभी ट्रेन आने वाली है। हमारी ट्रेन जोधपुर से हो चुकी है रवाना और देखिए किस तरीके से धुंध हो रखी है बाहर। खूब सारा कोहरा हो रहा है और मेरे पीछे की तरफ बैठे हैं मम्मी पापा और मैं उनके बगल वाली सीट पर बैठा हूँ। ट्रेन रुकी है किसी सुनसान जगह पर और सारे पैसेंजर आए बाहर, तो हम भी आ गए कोहरे का लुत्फ उठाने के लिए। 10 घंटे के लंबे सफ़र के बाद हमारी ट्रेन फाइनली आगरा से रवाना हो चुकी है और अब आगरा से निकलते इस तरह की हरियाली देखने को मिलती है। अब हमारा भी स्टैंड आने वाला है महाकुंभ प्रयागराज और अब बस पहुंचने ही वाले हम थोड़ी देर में। 10-11 घंटे का सफ़र काटने के बाद मुझे थकान सा महसूस हो रहा है। चलो कोई ना, हमारा स्टैंड आने ही वाला है। हमें मिले एक फ़ौजी भाई साहब, उनसे मैंने बनवाया ऐसे ही एक वीडियो और उन्होंने लिया मेरा ये वाला वीडियो। फिर अब हम उतरेंगे थोड़ी देर बाद। शाम के बज चुके हैं 7 और हमारा स्टैंड आने ही वाला है। अब थोड़ी ही दूर बाद हमें महाकुंभ पहुंचने को मिलेगा। फाइनली शाम के 8 बज चुके हैं और मैं उतर चुका हूं महाकुंभ प्रयागराज और रेलवे स्टेशन से निकले हम बाहर और हम देख रहे हैं एक रूम। हमें चाहिए रूम की तलाश। फाइनली हम रूम तो नहीं लिए लेकिन वहीं पे रहने की हमारी व्यवस्था हो गई। हम रुकेंगे सेक्टर नंबर 8, वहीं पे किसी कुटिया में जहाँ पे महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, वहीं पे हम रहेंगे। तो ये कोई एक पोल जैसा गेट बना हुआ है, यहाँ से हम लोग जाएंगे। अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर और हमें पैदल चल के जाना होगा, तो हम लोग चल रहे हैं। ये जो पोल जैसा कोई द्वार बना हुआ है, यहाँ से हमें 1.5 किलोमीटर आगे तक जाना है। 1 किलोमीटर तो हम और पापा पैदल आ चुके हैं। यहाँ से मम्मी भी मेरे साथ चली और जो हमें लेके जा रहा है मेरा एक दोस्त है, वो भी हमारे साथ ही है। YouTube માં તો ઓલા શબ્દ હે अब ला रहा हूँ। और यहाँ से जाने के लिए हमें इस पुल का सहारा लेना पड़ा। नदी के ऊपर खूब सारे 3-4 ऐसे पुल बनाए हुए थे। पुलों के ऊपर से लोग पैदल जा रहे थे, तो हम भी अपने सेक्टर पे जाने के लिए इस पुल को पैदल पार करते हैं। ये नदी के ऊपर बना हुआ है पुल, ऐसे ड्रम डाल के खूब सारे। तो मम्मी पापा का लेता हूँ मैं यहाँ से एक फ़ोटो और हम चल देते हैं वापस अपने उसी पुल के ऊपर पैदल पैदल। लगभग पिछले 20-25 मिनट से हम लोग पैदल ही चल रहे हैं। ये पुल पार करते ही हमारे सेक्टरों वाली गली आ जाएगी जहाँ हम लोग रात को रुकेंगे। ये है हमारे सेक्टर वाली कुटिया, आज इसके अंदर ही रुकेंगे। और ये बाहर से इस तरीके का था। अंदर हमने मंगाई है चाय और हम पी रहे हैं इधर चाय। और अब हम करेंगे रेस्ट, तो फिर मिलते हैं सुबह। बाय बाय। तो सुबह के बज चुके हैं 7 और महाकुंभ के अंदर इस तरीके का मौसम है। धुंध हो रखी है खूब सारी और मैं लेने जा रहा हूँ चाय मम्मी पापा के लिए। अभी यहाँ से लेके आ रहा हूँ चाय और फिर हम पियेंगे चाय। तो फाइनली हम लोग चाय नाश्ता करके यहाँ से निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं त्रिवेणी संगम पे नहाने के लिए, जहाँ तीनों नदियों का संगम स्थल है ना, वहाँ पे हम स्नान करेंगे। यहाँ से करीबन 3.5-4 किलोमीटर हमें पैदल चल के जाना होगा और रोड के किनारे इस तरीके से साधु लोग रहते हैं। जहाँ पे हम लोग गए थे वहाँ ऐसे साधु थे जो ये जो जा रहे हैं उन लोगों को ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर ये हमारे सामने इस तरीके का एक गेट आया। इस गेट को पार करके हमें आगे और जाना था। अब इस
तरीके के 2-3 पुल है। अब हम लोग इस पुल को पार करके उस तरफ जाएंगे जहाँ पे संगम स्थल है, यानी तीनों नदियों का संगम स्थल है। वहाँ पे खूब सारी भीड़ है, वहाँ पे हमें स्नान करना है सुबह सुबह। तो अभी किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर और दूर है यहाँ से। हम संगम के स्थल पर पहुंच चुके हैं। पापा मम्मी इधर बैठे हैं और ये सामने ही वाला इधर लेफ्ट साइड में संगम स्थल है। एक नदी इस तरफ से आ रही है, एक इस तरफ से आ रही है, दोनों नदियाँ यहाँ पे मिल रही है। ये संगम स्थल है, यहाँ पे हम लोग नहाएंगे अभी। ये पापा संगम स्थल पर स्नान कर रहे हैं, वो रहे वाइट बनियान वाले, वो पीछे इधर मम्मी भी, और ये संगम पे स्नान कर रहे हैं। फिर वो वापस आएंगे तब मैं जाऊँगा नहाने के लिए। मैं सामान का ध्यान रख रहा हूँ। संगम पर स्नान करके हम लोग निकल दिए यहाँ से, संगम स्थल से। संगम के जो स्थल था उस पर इतनी भीड़ मैंने आज तक कभी नहीं देखी। मैं लाइफ में पहली बार इतनी भीड़ देख रहा था। और उधर योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर आया था, वो ऊपर से फूल बरसाए थे जो आए हुए थे ना श्रद्धालुओं सबके ऊपर। और इस तरीके से हम लोग यहाँ से फिर आगे चल दिए। चलो हम सब हो गया। एक ये पुल बंद कर रखा था जिस पे कोई भी लोग नहीं चल रहे थे, और इस तरीके से ये पानी बह रहा था। और हम लोगों को अब वापस अपने वही मेन इस जगह पे जाना था। फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने उसी जगह पर। अब ऐसे ही हम लोग चल रहे थे तो पापा ने बोला मेरा एक बढ़िया वीडियो बना, तो मैंने पापा मम्मी का एक वीडियो बनाया। और यहाँ से हम लोग कुछ व्यू के फ़ोटोज़ लेते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। जो इस संगम पर जो व्यवस्था थी प्रशासन की, बहुत शानदार व्यवस्था थी। आने जाने की व्यवस्था, निकलने की व्यवस्था, ट्रैफिक का पूरा ऐसे मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और हम लोग घूम करके अब यहाँ से जा रहे हैं आगे नेक्स्ट स्टेशन पे। नहीं भाई मैं ले ले। इस नदी के ऊपर जो शाम का दृश्य था ना, वो कितना प्यारा लग रहा था। सूरज एक तरफ से उगा हुआ था और ऐसे बहुत शानदार तरीके से दिख रहा था। तो मैंने खूब सारे यहाँ पर छोटे छोटे वीडियो बनाए थे और फिर यहाँ से हम लोग चल दिए आगे।
फाइनली हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और हम जाएंगे अब यहाँ से काशी विश्वनाथ, वाराणसी, बनारस जाएंगे यहाँ से। तो हमारी ट्रेन है अभी वंदे भारत, तो उसमें बैठेंगे और पैदल पैदल हम लोग चल दिए यहाँ से। तो काफ़ी टाइम के सफ़र के बाद हम बनारस आ चुके हैं। बनारस रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंच गए। अब यहाँ से हम जाएंगे एक होटल में रूम लेंगे और फिर वहाँ से हम दर्शन करेंगे काशी विश्वनाथ शिवलिंग के, और फिर आगे का मैं आपको और बता दूँ। यहाँ पर भीड़ लगी हुई है खूब सारी। जो लोग संगम पे नहाए थे वो सब लोग इधर ही आ गए, तो वो भीड़ हमारे साथ साथ इधर भी चल रही। तो करीबन अंदर फ़ोन तो अलाउ था नहीं, हम लोग 1 घंटा वेट करके और शिवलिंग के दर्शन करके वापस बाहर आ गए। और मैं अब अपने रूम पर आ चुका हूँ और ये हमने रूम रेंट पे लिया था। यहाँ से हम सुबह निकलेंगे फिर वापस। सुबह सुबह हम आ गए इस मंदिर में दर्शन करने के लिए, और इस मंदिर में मोबाइल अलाउ था नहीं, तो मैंने मोबाइल बाहर जमा करवा दिया और हम अंदर जा करके दर्शन करके आ गए। तो मंदिर में दर्शन करके हम लोग बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम वापस जाएंगे अपने रूम की तरफ। तो जितने भी कुक्कुटेश्वर महादेव और बहुत सारे मंदिर है वो सब देखते हुए हम वापस जाएंगे। ये जय श्री राम वाला था जो हमने देख लिया। तो यहाँ से अपन ने ले लिया वापस हमारा ऑटो और हम निकल गए अपने रूम की तरफ। भाई कन्ने रेड होगी। ये मंदिर देख करके हम लोग वापस अब यहाँ से निकलेंगे जोधपुर के लिए। तो ये अंतिम मंदिर देख करके हम लोग यहाँ से निकल गए बाहर और अब रूम से सामान पैक करके सीधा रेलवे स्टेशन के लिए चल दी। मम्मी के लिए 3rd AC की सीट बुक करवा दी और हम लोग आएंगे लोकल पे, क्योंकि हमारा वेटिंग में था जो कंफर्म हुआ नहीं। तो मम्मी को मैं उसकी सीट के ऊपर सुला करके मैं और पापा दोनों जा रहे हैं लोकल में। तो मम्मी को सुला दिया आराम से अपनी सीट पे और मम्मी करे भी आराम, और हम लोग जा रहे हैं वापस। मुझे नींद आ गई थी रात को ट्रेन में और हम लोग पहुंचने वाले हैं जोधपुर बस थोड़ी देर में। तो ये था हमारा 3-4 दिन का टूर, जहां हम काशी विश्वनाथ, बनारस और कुंभ के मेले में घूम के आए। जय हिंद।